मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा है कि बुंदेलखंड पंजाब और हरियाणा को विकास में पीछे छोड़ेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा पराक्रम और शौर्य की धरती बुंदेलखंड के लिए विकास का बहुत बड़ा निर्णय केन बेतवा नदी जोड़ो परियोजना के माध्यम से लिया गया। मुख्यमंत्री ने कहा है कि बुंदेलखंड में भी आईटी पार्क बनाया जाएगा, जहां युवाओं को काम भी मिलेगा और सीखने का मौका भी। उन्होंने कहा कि मध्य प्रदेश की बौद्धिक संपदा और क्षमता का उपयोग मध्य प्रदेश में ही हो, इसके लिए लगातार नई औद्योगिक इकाइयों की स्थापना के संबंध में कार्य किया जा रहा है। प्रदेश को फ्यूचर रेडी स्टेट के रूप में विकसित किया जा रहा है। आगामी 27 सितंबर को सागर में आयोजित होने वाली रीजनल इंडस्ट्रियल कंक्लेव बारे में बताते हुए कहा कि बुंदेलखंड क्षेत्र में निवेश की अपार संभावनाएं हैं। कंक्लेव में देश विदेश के उद्योगपति शामिल होंगे और बेहतर रोजगार के अवसरों के साथ साथ क्षेत्र के आर्थिक विकास में भी सहयोगी बनेंगे। विकास का कारवां बुंदेलखंड और मध्य प्रदेश की धरती से होकर गुजरेगा। मध्य प्रदेश में नए जिलों और संभागों के गठन के लिए परिसीमन आयोग सुझाव प्राप्त कर प्रतिवेदन देगा। मुख्यमंत्री डॉक्टर यादव ने कहा कि प्रदेश में 22,000 से अधिक थानों की सीमा आमजन की सुविधा के लिए बीना सहित अन्य नए जिले और संभाग बनाने की दिशा में कार्रवाई की जाएगी। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने एरण उत्सव शुरू करने की भी घोषणा की। उन्होंने इस संबंध में प्रस्ताव बनाकर भेजने के लिए कहा, जिसके आधार पर जल्द ही यहां उत्सव शुरू किया जाएगा। उन्होंने कहा कि बीना नदी परियोजना के अंतर्गत शेष बचे 129 गाँव को जोड़ा जाएगा। उन्होंने बीना में ITI खोलने, बीना अस्पताल को 30 करोड़ रुपए की मदद से 100 बिस्तर अस्पताल बनाने, किमलासा को तहसील बनाने, ग्राम पंचायत मंडी बामोरा को नगर परिषद बनाने, नगर विकास के लिए नगर पालिका को 5 करोड़ रुपए की सहायता देने, बीना में पॉलिटेक्निक कॉलेज खोलने की भी घोषणा की। उन्होंने कहा कि सीमा पर जवान और खेत पर किसान का सम्मान करने का कार्य प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा किया जा रहा है, जिसके अंतर्गत किसान सम्मान निधि के रूप में 6,000 रुपए की राशि प्रदान की जा रही है। उन्होंने कहा कि आमजन किसी बहकावे में न आए। लाडली बहना योजना कभी बंद नहीं होगी, बल्कि भविष्य में इसकी राशि 5,000 रुपए तक बढ़ाई जाएगी। उन्होंने कहा कि बेटियों को आप खूब पढ़ाओ, खूब लिखाओ और आगे बढ़ाओ, बाकी का कार्य मध्य प्रदेश की सरकार करेगी। डॉक्टर यादव ने कहा कि जब गुड़गांव अच्छा कार्य कर सकता है तब मध्य प्रदेश क्यों नहीं। इसलिए मध्य प्रदेश में जल्द ही एयर कार्गो निर्माण का कार्य किया जाएगा। और लाडली बहनों के लिए खाते में पैसे डाल करके सच्चे अर्थों में इतना आनंद आता है कि लगता है कि रोज राखी मनाओ और बहनों के गाँव पढ़ो, आशीर्वाद लो। ये हमारा सवाल है। ये बहनों के घर में राशि नहीं आ रही है, ये हमारे उस परिवार का इन्हीं की कठिनाई में एक दरवाजा खुला जिसमें सुख का सूरज आता है। बहनों ने भी अब रास्ते निकाली है। उनके अपने जैसे लाडली बहना के पैसे आते हैं, खाते हैं। कोई सिलाई की मशीन नहीं आई, कोई अपना नगर पालिका क्षेत्र बीना का भी विस्तार करने की बात आई, करना है कि नहीं करना है? आपकी मांग पर इसका भी विस्तारीकरण किया जाएगा। बीना का नगर पालिका भवन अभी किराए का चल रहा है या छोटा है, तो इसको नया बनाने के लिए 5 करोड़ की धनराशि भी स्वीकृत की जाती है। खिमलासा में तहसील की मांग है, तो खिमलासा को पूर्ण तहसील बनाया जाएगा। मंडी बमोरा उप तहसील भवन और आवासीय भवन का भी 2 करोड़ की लागत से निर्माण कराने की यही घोषणा की जाती है। भानगढ़ में उप तहसील आवासीय भवन नए निर्माण के लिए वहां भी 2 करोड़ देने की यहीं से घोषणा की जाती है। गढ़ा पड़रिया से बीना कुरवई पहुंच मार्ग अभी PM जेसवाई से रपटा का स्थान पर लगभग 5 करोड़ की लागत से नया पुल बनाने की घोषणा की जाती है। ग्राम पंचायत मंडी बमोरा को नगर परिषद बनाने की बात है, बनाना चाहिए तो ठीक है, आपके लिए नगर परिषद मंडी बमोरा को बनाने की भी घोषणा की जाती है।
मंडी भमोरा में नया कृषि उपज मंडी भवन और आवासीय भवन 50 लाख की वहां भी देने की घोषणा की जाती है। बीना जनपद पंचायत और आवासीय भवन हेतु 1 करोड़ लगभग 30 लाख की लागत से इसका नया निर्माण भी मंजूर करते हैं। बीना नगर पालिका के विकास कार्य के लिए धन की कमी है, मुझे बताया गया है, तो हमने कहा खाली हाथ नहीं जाऊंगा, 5 करोड़ रुपए यहाँ के विकास के कार्यों के लिए भी बीना नगर पालिका को देने की घोषणा करता हूं। बीना से बमोरी पहुंच मार्ग लगभग 18 किलोमीटर का लगभग 41 करोड़ की लागत से ये सड़क भी बनाने की यहीं से घोषणा की जाती है। भानगढ़ से गिरोल सड़क मार्ग लगभग 18.5 किलोमीटर 27 करोड़ की लागत से इसको भी बनाने की यहीं से घोषणा करता हूं। बीना में इंडोर आउटडोर स्टेडियम लगभग 3 करोड़ की लागत से इसको बनाने की भी यहीं से घोषणा की जाती है। हमारे खिलाड़ियों के लिए सभी कार्यक्रम करने के लिए स्टेडियम की जरूरत होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? मुझे बताया गया कि बाईपास की बहुत जरूरत है। कितने किलोमीटर का? 40 का है, 38 का है, 41 का है। चारों तरफ बाईपास बनाने की घोषणा भी बीना के लिए यहीं से की जाने की। अब बहुत सारी बात है, अगली बार भी तो हुआ। मुझे लगता कि आपने कहा कि यहाँ बीना में अपने बीच मैं अभी गया नहीं हूं, यहीं खड़ा हूं, चिंता मत करो। जो कहता हूं ठोक के कहता हूं, जो करता हूं ठोक के करता हूं। इसलिए अपने बीच में आने के पहले मैंने राज्य में ये सभी जिले संभाग हमारे लिए दोबारा इसकी रचना बनाने की जरूरत है। जब मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़ अलग हो गया और कई नए जिले बन गए, तो नए जिलों में और बड़े संभागों में, बड़े जिलों में तालमेल कराने के लिए हमको नए जिले भी बनाना पड़ेंगे, नए संभाग भी बनाना पड़ेंगे। इसलिए उसका आयोग बना करके आया हूं। जोरदार ताली बजाओ हमारे आयोग के लिए। और इस आयोग के मैंने सदस्य की घोषणा कर दी, पॉलिटिकल नियुक्ति भी जल्दी करने वाला हूं। और ये अपने सुझाव देंगे कि कौन कौन से जिले कौन कौन सी सीमा जोड़ के बनना चाहिए। वो आयोग की रिपोर्ट के आधार पर भविष्य में नए जिले भी बनाए जाएंगे। हमारा अपना बीना भी उसी में शामिल रहने वाला है। हमारे अपने प्रशासनिक क्षेत्र में आप देखो, हमारे विकास के मामले में पहले हमने थानों की सीमा बदली। पूरे प्रदेश के अंदर लगभग 22,670 थाने, सालों से उनकी सीमा नहीं बदली थी। सारी सीमा बदलते हुए थाने जनता की सुविधा के लिए होते हैं, पुलिस अपनी दक्षता से ड्यूटी कर सके, ये बदलाव होना चाहिए। इसलिए थाने की सीमा बदली। अब जिले और संभाग की सीमा बदल करके हम राज्य परिसीमन आयोग के माध्यम से वो योग्य व्यवस्था करेंगे ताकि जिले हमारे अपने पैरों पे खड़े हो सके, अपनी व्यवस्थाओं के माध्यम से विकास के मापदंड पे खड़े उतर सके। ये सारे काम कराते जाने की जवाबदारी मेरी है। लेकिन ये हमारी सरकार सामूहिकता में विश्वास करती है। ये पूरे मंच के लिए एक बार जोरदार ताली बजा, हमारी अपनी सरकार है। इसलिए विकास के मामले में निर्मला जी, हमारे परिवार में ही जोरदार अभिनंदन करो इस बेटी का, हमारी बहन का। और आपके माध्यम से भी मुझे बंडा विधायक जी ने, सप्रे विधायक जी ने, लारिया जी ने, शैलेंद्र जैन जी ने, लखन जी ने, हमारे गोविंद सिंह जी ने, गोपाल भार्गव जी ने, उधर से चंदेरी की तरफ से भी आवाज आई, कई विकास के काम बताए। मैंने कहा चिंता मत करो, एक एक विधानसभा में जो जो आप मांगोगे वो सब मिलेगा। ये विकास का कारवां चल रहा है। सारे मामलों में सरकार जनता की बेहतरी के लिए काम कर रही है। लेकिन बेहतरी के लिए हमारा बेहतरीन विधायक, हमारी बहन अपने बलबूते पर हमारे साथ जुड़ी है। तो आने वाले समय में ये सारे विकास के कामों को करते करते
मध्य प्रदेश में फिर बीना से हमारी निर्मला जी को हमारे साथ जोड़ करके आप और हम सब मिल करके एक बार फिर संकल्प करेंगे। आइए मेरे साथ विकास के मामले में लगातार अच्छा करने का संकल्प लें। बहनों के लिए जोरदार अभिनंदन करो, उनके हाथों में पैसे पहुंचाने का दिन क्या जीवन पाया बहनों ने हमारे यहाँ को ये मातृ संसद के आधार पर इस देश की पहचान है, प्रदेश की पहचान है। और लाल